मूवी के स्टार्ट में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो जंगल में विलियम नामी आदमी को तलाश कर रही थी। अचानक उसके सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। एक भेड़िया नुमा आदमी किसी इंसान को जिंदा ही खा रहा था और उस रात आसमान पर रेड मून था। फिर हम उसके कई साल बाद का टाइम देखते हैं जहां एक 10 साल की बच्ची विलो अपनी मॉम डैड और अपने ग्रैंड डैड के साथ शहर से बहुत दूर जंगल के करीब एक घर में रह रही थी। विलो की मॉम का नाम इमोजिन, उसके डैड का नाम नोआ और उसके ग्रैंड डैड का नाम विलन था। विलो अपने रूम में एक घर का मॉडल बना रही थी और यही उसकी हॉबी थी। अचानक उसके दरवाजे पर नॉक होती है, वो सहम जाती है। दरवाजे के बाहर ही उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को लेकर जा रही हूँ, मैं अंधेरा होने से पहले ही वापस लौट आऊंगी। विलो को अक्सर सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उसके पास हर वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहता था और ये मसला ज्यादातर इस वक्त होता था जब वो बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। इस वक्त भी उसने ऑक्सीजन मास्क लगा लिया था जब उसकी मॉम और डैड घर से जा रहे थे। वो खिड़की से देखती है कि उसके डैड ने बड़ा सा गाउन पहन रखा था और वो ट्रक में जाकर बैठ गए। उसकी मॉम और ग्रैंड डैड एक पिक ट्रक में रखती हैं और फिर उसकी मॉम ट्रक लेकर वहां से निकल जाती हैं। ये सब आज पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि हर महीने में एक दिन ये सब कुछ जरूर रिपीट हुआ करता था, जिस दिन आसमान पर रेड मून निकला करता था। लेकिन इसके पीछे क्या राज छुपा था विलो नहीं जानती थी। बस वो ये जानती थी कि कुछ ऐसा है जो उसकी मॉम उससे छुपा रही थी। ट्रक के वहां से निकलते ही विलो भी जंगल की तरफ भागती है और फिर दूर से ही खड़े होकर ट्रक को जंगल की तरफ जाते हुए देखने लगती है। तभी उसके ग्रैंड डैड वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ का रूल पता है ना, कि शाम को घर से बाहर नहीं निकलना। जिस पर विलो कहती है कि अभी अंधेरा नहीं फैला। उसके ग्रैंड डैड उसे घर वापस ले आते हैं। काफी टाइम गुजरने के बाद जब उसकी मॉम घर वापस आती है तो वो फिर खिड़की से उन्हें देखने लगती है। उसके ग्रैंड डैड अपनी बेटी को कह रहे थे कि वापस आने में इतनी देर क्यों लगा दी, मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही देर में विलो सीढ़ियों से नीचे आती है तो उसे एक रूम से अपने ग्रैंड डैड और अपनी मॉम की बातों की आवाजें आ रही थी। उसके ग्रैंड डैड कहते हैं कि तब क्या होगा जब विलो को सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन उसकी मॉम कहती हैं कि विलो को कभी भी ये सच्चाई पता नहीं चल सकेगी। उसके बाद उसकी मॉम रूम से बाहर आती हैं तो विलो को सामने देखकर कहती हैं डिनर रेडी है, और फिर वो सब खाना खाने लगते हैं। विलो के डैड आज रात घर नहीं आए थे। अगली सुबह विलो देखती है कि उसकी मॉम ट्रक पे उसके डैड को लेकर घर आई हैं। उसके डैड की हालत काफी खराब थी। उसकी मॉम और ग्रैंड डैड उसके डैड को सहारा देकर रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब विलो जानवरों को चारा खिलाने लगती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम डैड का गाउन धो रही हैं, जो कि खून में लथपथ था। फिर विलो किचन में अपनी मॉम की हेल्प करवाते हुए उनसे पूछती है कि आप मुझसे क्या छुपा रही हैं, जिस पर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से भेज देती हैं। अगली सुबह विलो और उसकी मॉम इमोजन कुछ सामान सेल करने शहर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इमोजन ट्रक रोककर अपना ड्रेस चेंज करती है। तब विलो देखती है कि उसकी मॉम की बॉडी पर बहुत से निशान थे। इमोजन वापस आकर विलो को ड्राइव करने का कहती है और खुद उसके साथ आकर बैठ जाती है। इमोजन घर से दूर आकर बहुत खुश नजर आ रही थी। घर में तो वो हर वक्त स्ट्रेस्ड नजर आती थी। दोनों माँ बेटी बहुत एंजॉय करते हुए शहर पहुंच जाते हैं। इमोजन सामान डिलीवर करती है, फिर वो विलो के लिए एक बहुत प्यारा सा फ्रॉक खरीदती है। उसके बाद वो वापस घर आ जाती हैं। एक महीना ऐसे ही गुजर जाता है और फिर अगले महीने दोबारा इमोजन विलो के पास आकर बताती है कि वो उसके डैड को लेकर जा रही है और अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाएगी। विलो खिड़की से देखती है कि हमेशा की तरह आज भी उसकी मॉम एक पिग भी ट्रक में रखती है, लेकिन आज इमोजन बहुत उदास थी, वो रो भी रही थी। फिर जब इमोजन घने जंगल में पहुंच जाती है तो वो पिग को ट्रक से निकालती है और फिर नोआ को लेकर कहीं जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि विलो भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई थी और छुपकर उनको देख रही थी। वो दोनों जंगल में एक पुरानी सी बिल्डिंग में चले जाते हैं। विलो उस बिल्डिंग की एक खिड़की से अंदर देखने लगती है। वो देखती है कि उसके डैड ने सारे कपड़े उतार दिए थे और इमोजन नोआ को एक कॉलर पहनाकर उस पर ताला लगा रही थी। वो कॉलर एक चेन से अटैच था, यानी इमोजन ने नोआ को वहां बांध दिया था। उसके करीब ही पिग भी बंधा हुआ था। फिर इमोजन नोआ के कपड़े लेकर इस बिल्डिंग से बाहर आती है और उसका दरवाजा भी अच्छे से लॉक करके वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही विलो दरवाजे से निकलकर बिल्डिंग में चली जाती है। आज वो हर हाल में देखना चाहती थी कि ये सब क्या है जो उससे हमेशा छुपा कर रखा गया था। उसे पिग के चीखने की आवाजें आ रही थी। तभी इमोजन वहां आकर उसे अंदर जाने से रोकती है, लेकिन विलो नहीं रुकती। वो इस जगह जाकर रुक जाती है जहाँ पिग और उसके डैड को बांधा हुआ था।
वहाँ वो अपने डैड को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होते देख लेती है। उसी वक्त इमोजन भी दरवाजे का लॉक खोलकर उस तक पहुँच जाती है और उसको जंगल से लेकर वापस घर आ जाती है। विलो बेहोश हो चुकी थी क्योंकि डर जाने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। इमोजन फौरन ही उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाती है और बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाती है। फिर हम देखते हैं कि विलो अब बहुत परेशान और दुखी रहने लगी थी। वो ये सच कबूल नहीं कर पा रही थी कि उसके डैड एक मॉन्स्टर हैं। इमोजन उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। वो अपने डैड और मॉम दोनों से ही नाराज रहने लगी थी और इन सब के बीच उसके पास एक ही सपोर्ट थी जो कि उसके ग्रैंड डैड थे। वो ज्यादा टाइम उनके साथ ही गुजारने लगी थी और उसके ग्रैंड डैड भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसके लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते थे। एक रात उसके ग्रैंड डैड उसके रूम में आते हैं और उसे कहते हैं कि जो कुछ लेना है साथ रख लो, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन जंगल से गुजरते हुए इमोजन और नोआ उसके ट्रक के सामने आकर उन्हें रोक लेते हैं। इमोजन अपने डैड पर गुस्सा करने लगती है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है। वेलन वहाँ से चले जाते हैं। फिर नोआ और इमोजन विलो को लेकर घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह नोआ विलो को साथ चलने को कहता है। विलो नहीं जाना चाहती थी लेकिन नोआ जब उसे गुस्से से कहता है तो वो ट्रक में बैठ जाती है। फिर नोआ विलो को जंगल में उसी बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ हर महीने इमोजन उसे लेकर आती थी। वो उसे कहता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि ये सब क्या है, तो चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। विलो डरी हुई थी। नोआ कहता है कि डरो मत। फिर वो उसे बताता है कि मैंने अपने ग्रैंड डैड को कभी नहीं देखा, सिर्फ उनके बारे में कहानियाँ सुनी है जो मेरे डैड ने मुझे सुनाई थी। मेरे ग्रैंड डैड एक बहुत अच्छे इंसान थे जिनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और उन्हीं आंखों को देखकर मेरी ग्रैंड मॉम को उनसे प्यार हो गया। मेरे ग्रैंड डैड बहुत स्ट्रॉन्ग थे। दुनिया में ऐसा कोई काम ना था जिसे वो ना कर सके, लेकिन सिर्फ एक चीज थी जिसे वो चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते थे और वो था हर महीने आने वाली वो रात जब रेड मून निकलता था। तब वो अपने घर से दूर घने जंगल में चले जाते और मॉन्स्टर का रूप ले लेते थे। लेकिन उन्होंने ये सब मेरी ग्रैंड मॉम को कभी नहीं बताया था। वो उन्हें खुद से बचाना चाहते थे लेकिन मेरी ग्रैंड मॉम बेवकूफ नहीं थी। वो जानती थी कि हर महीने जरूर कुछ गलत होता है। एक रात वो मेरे ग्रैंड डैड का पीछा करते हुए जंगल चली गई और वहाँ उन्हें ट्रांसफॉर्म होता देख लिया। फिर सूरज निकल आया। जब मेरे ग्रैंड डैड वापस इंसानी रूप में लौट आए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी ही वाइफ को मार डाला है। ये देखकर वो घर वापस आए, अपनी गन निकाली और खुद को ही मार डाला। ये कहानी मेरे डैड ने मुझे सुनाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस ओल्ड लेडी को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वो नोआ की ग्रैंड मॉम थी। नोआ कहता है कि मैं बुज़दिल हूँ लेकिन साथ ही मैं एक मॉन्स्टर भी हूँ और मैं चाह कर भी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं रह सकता। मैं इस कर्ज से जान भी नहीं छुड़ा सकता। मुझे हमेशा ऐसा ही रहना होगा। ये कहकर वो बेबसी से रोने लगता है। अपने डैड को इस तरह देखकर विलो को भी तरस आ जाता है और वो उनके पास आ जाती है। अब विलो भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी। एक दिन नोआ विलो को साथ लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। वहाँ वो विलो से प्रॉमिस लेता है कि तुम हर हाल में अपनी फैमिली की हिफाजत करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। विलो भी अपने डैड से प्रॉमिस कर लेती है लेकिन जब वो घर वापस आने के लिए ट्रक में बैठने लगती है तो नोआ को ट्रक में इमोजन का ड्रेस मिल जाता है जिसे पहनकर इमोजन शहर जाया करती थी। ड्रेस देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि इमोजन उसे धोखा दे रही है। वो रात में इमोजन से बहुत लड़ता है। वो कहता है कि मुझे डर है कि किसी दिन जब मैं घर वापस आऊंगा तो तुम मुझे छोड़कर चली गई होगी। विलो ये सब कुछ सुन रही थी। अगले दिन दोबारा से इमोजन नोआ को जंगल छोड़ने जाती है। इसी तरह टाइम गुजरता रहता है। कुछ दिन बाद विलो का बर्थडे था। नोआ और इमोजन विलो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी विलो के ग्रैंड डैड भी वहाँ आ जाते हैं और उसे एक पपी गिफ्ट करते हैं। विलो बहुत खुश हो गई थी। विलो के ग्रैंड डैड इमोजन से कहते हैं कि मैं अब यहीं रहूंगा और फिर वो अपनी एनेक्सी में चले जाते हैं। जब नोआ ये देखता है कि वेलन दोबारा से अब उनके साथ रहने आ गए हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि दोबारा से रेड मून निकलने का दिन आ जाता है। इमोजन नोआ को दोबारा से जंगल में छोड़ने चली जाती है। उसी रात विलो नाइटमेयर देखती है कि वो भी वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये देखकर वो डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। साथ ही उसका सांस उखड़ने लगता है लेकिन उसका ऑक्सीजन सिलेंडर उसे गिर जाता है। वो बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंचकर ऑक्सीजन मास्क लगाती है लेकिन जब वो ठीक हो जाती है तो वो वहां से उठकर चली जाती है। हम देखते हैं कि उसने सिलेंडर का वाल्व ठीक से बंद नहीं किया था और गैस अभी भी लीक हो रही थी। वो पानी पीने जाती है तो उसे बाहर से आवाजें आने लगती हैं।
जैसे कोई घर के बाहर का मेन गेट खोलने के लिए धक्का लगा रहा हो। वो बाहर जाती है, उसे लगता है कि उसके डैड वक्त से पहले ही वापस आ गए हैं। वो गेट खोलने लगती है, उसी वक्त उसके ग्रैंड डैड आकर उसे अंदर ले जाते हैं। वो अंदर आकर कहते हैं कि गेट हवा से बज रहा है। वो विलो को रूम में ले जाते हैं तो वो कहती है कि गेट पर डैड है ना, लेकिन ग्रैंड डैड कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद मिस्टर वेलन उसके रूम से बाहर जाने के लिए उठते हैं तो इमोजन देख लेती है कि उन्होंने गन रखी हुई है। नीचे आकर इमोजन मिस्टर वेलन से कहती है कि मुझे गन दे। मिस्टर वेलन गन निकालकर उसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये मैंने सिर्फ हिफाजत के लिए पास रखी हुई है। वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि वो क्यों वापस आया है, क्योंकि वो जानता था कि आप उसे यहाँ मारने आए थे। विलो दरवाजे के बाहर से ये सब कुछ सुन रही थी। मिस्टर वेलन कहते हैं कि वो यहाँ आ चुका है। वो सबसे पहले मुझे मारेगा, फिर वो तुम्हें मारेगा और फिर सीढ़ियों से ऊपर जाकर विलो को चीर फाड़ देगा। ये सब सुनने के बाद विलो बहुत डर जाती है। वो वापस अपने रूम में जाने लगती है। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसी वक्त मिस्टर वेलन और इमोजन को विलो के रूम से आवाज आती है। वो भागकर ऊपर जाते हैं तो वहाँ विलो गिरी हुई थी और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खाली हो चुका था। इमोजन मिस्टर वेलन को उसके पास ही छोड़कर बाहर स्टोर से दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आने लगती है तो वहीं गिर जाती है। तेज हवा चल रही थी और कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। इमोजन का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो गेट के करीब जाकर गुस्से से चिल्लाने लगती है कि अब बस कर दो, यहाँ से वापस चले जाओ। इसके बाद वो सिलेंडर उठाकर वापस घर में चली जाती है, लेकिन उससे गन वहीं गिर गई थी। वो वापस जाकर फौरन विलो को ऑक्सीजन देती है और मिस्टर वेलन को बताती है कि वो अंदर आ रहा है। उसी वक्त गेट टूट जाता है। मिस्टर वेलन इमोजन से पूछता है कि गन कहाँ है, लेकिन इमोजन को खुद भी नहीं पता था। फिर मिस्टर वेलन उसे कहता है कि फौरन विलो को लेकर कहीं छुप जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नीचे आकर मिस्टर वेलन देखते हैं कि मॉन्स्टर घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो वो दरवाजे को रोककर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर का मुकाबला करना मुमकिन ना था। वो दीवार में लगे हुक को मिस्टर वेलन के कंधों में घुसाकर उन्हें वहीं लटका देता है और फिर वो ऊपर विलो के रूम में आ जाता है। इमोजन विलो को लेकर एक कबर्ड में छुपी हुई थी। विलो को जैसे ही होश आता है, इमोजन उसके मुंह पर हाथ रख देती है, क्योंकि रूम में इस वक्त मॉन्स्टर उन्हें ही ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो विलो के पपी को मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही इमोजन विलो को कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। वो विलो को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे ट्रक में बैठने को कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंड डैड को लेने जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं किसी भी वजह से वापस ना आ सकी तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम खुद ड्राइव करके यहाँ से निकल जाओगी और तब तक ड्राइव करती रहोगी जब तक सूरज न निकल आए। विलो उससे वादा कर लेती है। इमोजन वापस आकर मिस्टर वेलन को लेती है और घर के लकड़ी के फर्श के नीचे छुप जाती है। मॉन्स्टर अब भी घर में मौजूद था। वो वहाँ से एक डक के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बाहर का रास्ता ग्रिल से बंद था और मॉन्स्टर उनके करीब पहुँचने ही वाला था। इसी वक्त विलो बाहर से ग्रिल पर एक हुक लगाकर ट्रक चला देती है, जिससे ग्रिल उखड़ जाती है और इमोजन और वेलन घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ट्रक अब दोबारा स्टार्ट नहीं होता। मिस्टर वेलन कहते हैं कि टाइम नहीं है, फौरन यहाँ से निकलो। वो पैदल ही वहाँ से निकल जाते हैं और मिस्टर वेलन उन्हें गेट से बाहर निकालकर गेट बंद कर देते हैं और खुद अंदर ही रह जाते हैं। इमोजन और विलो को अब तब तक वहाँ से भागते रहना था जब तक सूरज न निकल आए, लेकिन मॉन्स्टर उन तक पहुंचकर विलो को उठा लेता है और जंगल की उसी पुरानी बिल्डिंग में चला जाता है। इमोजन भी उसके पीछे वहाँ जाती है और उसे कहती है कि नोआ, विलो को छोड़ दो। वो उसके करीब आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मुझे सुन सकते हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अब हमारे पास वापस आ जाओ। मॉन्स्टर विलो को नीचे उतार देता है। इमोजन उसे काम डाउन कर रही थी और उसे वापस बुला रही थी। नोआ को भी अपनी फैमिली के साथ गुजारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। इमोजन को लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है तो वो विलो के पास जाने लगती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर को याद आता है कि इमोजन ने उससे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जब तुम इस तरह नॉर्मल होते हो, यानी वो नोआ के भेड़िए वाले रूप से प्यार नहीं करती थी। ये याद आते ही मॉन्स्टर को फिर से गुस्सा आता है और वो इमोजन को अपना पंजा मारकर जख्मी कर देता है। ये देखकर विलो चीखती है और उसके पाँव से वहाँ पड़ा लालटेन गिर जाता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। विलो को याद आता है कि उसने अपने डैड से वादा किया था कि वो हर हाल में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर उसका वॉल्व खोलती है, जिससे मॉन्स्टर को आग लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि विलो और इमोजन हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी अचानक विलो को सब कुछ दोबारा से याद आने लगता है।
है। तभी वो रियलाइज करती है कि उसके डैड एक जालिम इंसान थे। उनके अंदर इंसानी रूप में भी एक मॉन्स्टर हर वक्त छुपा रहता था। वो उसकी मॉम को मारते थे और उसकी मॉम की बॉडी पर हर जगह चोट के निशान थे। फिर एक बार उसके डैड ने उसकी मॉम से कहा था कि विलो को सच पता होना चाहिए। तो क्या इसके अलावा भी कुछ और था जो वो अभी तक समझ ना सकी थी? और तभी उसे याद आता है कि नोआ ने उसे माय लिटिल मॉन्स्टर कहकर बुलाया था। इसके साथ ही ये रिवील होता है कि सिर्फ नोआ ही नहीं बल्कि उसकी बेटी विलो भी उसी की तरह आने वाले वक्त में मॉन्स्टर बन जाएगी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।